कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, सरेआम चिराग बुझाने में लगे हैं। उनसे कह दो कतरा नहीं मैं समुद्र हूँ, डूब गए वो खुद जो डुबाने में लगे हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाला हूँ 22 नवंबर दिन बुधवार की करंट अफेयर्स की। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए, 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 हाल ही में कौन बनी है। यहाँ ऑप्शन है सेनिस पलाशियोस जो कि निकारागुआ की हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है एंटोनियो पोर्सिल्ड थाईलैंड की हैं। तीसरा ऑप्शन है मोरिया विल्सन जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो है 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 हाल ही में जो बनी है वह सेनिस पलाशियोस बनी है जो कि निकारागुआ उत्तरी मध्य अमेरिका की हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। यह पहले स्थान पर रही और जो है दूसरे स्थान पर एंटोनियो पोर्लिस्ट जो कि थाईलैंड की रही। तीसरे स्थान पर मोरिया विल्सन जो कि ऑस्ट्रेलिया की रही। तो यहाँ पर देखा जाए तो सभी लोग विजेता हैं, लेकिन फर्स्ट जो है उसको ही विजेता कहा जाएगा। ये तो सेकंड और थर्ड स्थान इनका आया है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक। भारत की ओर से जो है मिस इंडिया श्वेता शारदा टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाई, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये जो कैपिटल की बात हुई है, यह कैपिटल जो है निकारागुआ की है, ठीक है। कहाँ की है तो निकारागुआ की कैपिटल जो है मनागुआ है, ठीक। और यहाँ की जो करेंसी है निकारागुअन कार्डोबा है, ठीक। निकारागुआ मध्य अमेरिका का जो है सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल में जो है न्यूयॉर्क राज्य से भी थोड़ा सा बड़ा है, ठीक। और हम भारत की बात करते हैं तो सुष्मिता सेन जो है पहली भारतीय महिला थी, ठीक है, जिन्होंने जो है मिस यूनिवर्स का खिताब 1994 में जीता था। वो भी 18 वर्ष की आयु में जीता था। किसने तो सुष्मिता सेन ने, ठीक है। और भारत की पहली महिला जो है मिस वर्ल्ड जो बनी थी वह रीता फारिया बनी थी 1966 ईस्वी में, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को जो है मजबूत करते हुए किस पहल की शुरुआत की है। यहाँ ऑप्शन है पूर्व, दक्षिण, पश्चिम या फिर जो है उत्तर। तो ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए जो है दक्षिण, ठीक है, दक्षिण पहल की शुरुआत की है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 नवंबर को वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे सत्र में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि दूसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का संदेश यह है कि ग्लोबल साउथ अपनी स्वायत्तता चाहता है और वैश्विक मामलों में जो है बड़ी जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार है, ठीक। चलिए तीसरा प्रश्न है, क्या कि शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। यहाँ ऑप्शन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA। ऑप्शन नंबर बी है ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तीसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ए और बी दोनों। तो शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से जो है IMA और TNAI यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों को सम्मानित किया गया। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है, ठीक। तो शांति निरस्त्रीकरण और जो है विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 19 नवंबर को देश में कोविड योद्धाओं के प्रतिनिधि के रूप में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को जो है संयुक्त रूप से जो है दिया गया, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, 21 नवंबर 2023 से विश्व मात्स्यिकी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। यहाँ ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद या फिर जो है भोपाल। तो 21 नवंबर 2023 से विश्व मात्स्यिकी सम्मेलन 2023 जो है वह अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया। कहाँ पर, अहमदाबाद गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक।
तो वर्तमान में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो है मछली उत्पादक देश है। इस सम्मेलन का विषय जो है मत्स्य पालन और जो है जलीय कृषि धन का उत्सव मनाए था। ठीक है, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा जो है इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। ठीक, चलिए पांचवा प्रश्न है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है। यहाँ ऑप्शन है हेलुसिनेट, होमर, परसिवियरेंस या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2023 का जो वर्ड चुना वह हेलुसिनेट को चुना। किसको? हेलुसिनेट को। ठीक है, और यह जो होमर है यह 2022 के कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का है। ठीक है, और जो ये परसिवियरेंस है यह 2021 का है। ठीक है, 2021 का है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है आपका एकदम करेक्ट है। तो जो आपका हेलुसिनेट है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब जो है कुछ ऐसा सुनाई देना, दिखाई देना या महसूस होना जो वाकई में मौजूद ही नहीं है। आमतौर पर जो है इसको हेल्थ से जोड़कर देखा जाता है, या जब कोई इंसान जो है ड्रग लेता है तो ऐसी स्थिति बनती है। ठीक, और जो होमर है, होमर का मतलब यहाँ पर डाक का कबूतर होता है। ठीक, और परसिवियरेंस का मतलब जो है दृढ़ता होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम पुस्तक के लेखक कौन हैं। यहाँ ऑप्शन है कैप्टन सोनाली शर्मा, कैप्टन हिमाद्री दास, जनरल नीलिमा सिंह या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो जो है बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम पुस्तक के लेखक जो हैं वह कैप्टन हिमाद्री दास हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो हाल ही में कैप्टन हिमाद्री दास द्वारा लिखित पुस्तक बिल्डिंग पार्टनरशिप्स इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम का विमोचन किया गया। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है क्या कि किस राज्य में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर जो है तमिलनाडु। तो किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक, तो 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 17 नवंबर को चेन्नई तमिलनाडु में शुरू हुई है। टूर्नामेंट में जो है 8 पूलों में, ठीक है, 8 पूलों में विभाजित 29 टीमें जो है 28 नवंबर को फाइनल में जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के मामलों में कौन सा शहर जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। यहाँ ऑप्शन है नई दिल्ली, इंदौर, बेंगलुरु या फिर जो है जो चेन्नई। तो महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के मामलों में कौन सा शहर? तो साइंस सिटी बेंगलुरु। ठीक है, साइंस सिटी बेंगलुरु जो है वह शीर्ष स्थान पर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो भारत के स्टार्टअप परिदृश्य में जो है उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। कौन सा देश? तो भारत देश। ठीक, तो ट्रैक्सन के आंकड़ों के अनुसार 1783 उद्यमों के साथ बेंगलुरु महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में सबसे आगे है। इसके बाद जो है मुंबई 1480 और जो है दिल्ली 1195 है। नोएडा, कोलकाता और अहमदाबाद भी जो है भारत में महिला उद्यमियों के भौगोलिक वितरण को दर्शाते हुए क्रमशः जो है 8वें, 9वें और 10वें स्थान पर उल्लेखनीय योगदान देते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र फोरम की वार्षिक बैठक किस शहर में आयोजित किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन है नई दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु या फिर वाराणसी। तो संयुक्त राष्ट्र फोरम की वार्षिक बैठक जो है, ठीक है, नई दिल्ली शहर में आयोजित की गई। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो संयुक्त राष्ट्र फोरम की वार्षिक बैठक 2023 21 नवंबर से दिल्ली में जो है, ठीक है, नई दिल्ली में शुरू हुई है। इसमें मुख्य रूप से जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और जो है
शांति कार्यवाहियों पर जो है विशेष विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को जो है किस राज्य का, तो त्रिपुरा राज्य का जो है राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है आपका यह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं श्री मानिक शाह हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। और जो राज्यपाल थे वह जो है सत्यदेव नारायण आर्य थे, कहाँ के, त्रिपुरा के। अब जो है कौन बन गए हैं, तो त्रिपुरा के जो अभी वर्तमान में राज्यपाल बन गए हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू बन गए हैं। ठीक, तो उड़ीसा और त्रिपुरा के नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को जो है उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया है। वहीं बीजेपी नेता इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को जो है त्रिपुरा के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है रघुवर दास को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यहाँ ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या फिर बिहार। तो रघुवर दास को जो है उड़ीसा राज्य का, ठीक है, किस राज्य का, उड़ीसा राज्य का जो है नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो उड़ीसा राज्य है, ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो हैं नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल थे। अब जो हैं कौन हो गए हैं, तो रघुवर दास जी हो गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, किस मंत्रालय ने PSU बैंकों को जो है साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। यहाँ ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय। तो जो है वित्त मंत्रालय ने, ठीक है, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है PSU बैंकों को जो है साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। सूत्रों ने कहा है कि बैंकों को जो है कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और भविष्य के लिए जो है साइबर खतरों के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पूरे देश में जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। यहाँ ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर जो है उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने जो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पूरे देश में जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। किसने, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में मोहम्मद मुइज़ू ने किस देश में 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। यहाँ ऑप्शन है इंडोनेशिया, मालदीव या फिर जो है थाईलैंड या जो है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मोहम्मद मुइज़ू ने जो है किस देश में, तो थाईलैंड देश में, ठीक है, कहाँ पर, थाईलैंड देश के रूप में जो है 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। किसने, तो मोहम्मद मुइज़ू ने। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हाल ही में मोहम्मद मुइज़ू ने जो है किस देश में, तो मालदीव देश में जो है 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए एक्स्ट्रा कवरेज में देख लेते हैं। तो भारत की GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का आंकड़ा जो है हाल ही में कितना पहुंच गया है, तो जो है 4 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है। ठीक है, भारत की GDP का आंकड़ा जो है हाल ही में 4 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है। ठीक, दूसरा प्रश्न इसमें है कि ओपन AI यानी कि ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई अंतरिम CEO हाल ही में कौन बनी है, तो मीरा मुराती बनी है। कौन बनी है, मीरा मुराती। ठीक, नेक्स्ट है अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जो हैं हाल ही में कौन बने हैं, तो जेवियर माइली बने हैं। कौन बने हैं, जेवियर माइली को जो है अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में जो है चुना गया है या बनाया गया है। तो अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स है और जो करेंसी है वो अर्जेंटिनो है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि किस मंत्रालय ने खतरनाक उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को रोकने के लिए सुरक्षा प्रतिज्ञा का जो है मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है, तो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए
कि प्रतिवर्ष 22 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैनबेरी रिलीज डे मनाया जाता है। कब? 22 नवंबर को। तो राष्ट्रीय कैनबेरी रिलीज डे 22 नवंबर को थैंक्स गिविंग के आदर्श अग्रदूत के रूप में मनाया जाता है। 3 जीवित मूल अमेरिकी फलों में से एक के प्यार से पैदा हुआ यह दिन जो है कैनबेरी और थैंक्स गिविंग की सर्वोत्कृष्ट अमेरिकी जोड़ी का जो है सम्मान करता है। ठीक, यह जो हमारा सेशन है 22 नवंबर का कंप्लीट हो जाता है। सेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।